आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट पर आज हम आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारी जो है आपसे प्रतिदिन जो है मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आज हमारा तीसरा वीडियो होगा, पार्ट नंबर 3 व्यक्तित्व का, जो हम जो है पर्सनालिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज उसी के बारे में जो हम पढ़ेंगे। कल हमने जो देखा था कार्लिंग के बारे में, फिर हमने सेल्डन के बारे में, कैसमैन के बारे में, इन तीनों लोगों को देख लिया है। हम आज थॉर्नडाइक के अनुसार देखेंगे। थॉर्नडाइक ने चिंतन और कल्पनाशीलता के आधार पर जो है व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। चिंतन और कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। हम थॉर्नडाइक का सबसे पहले देखेंगे, थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। थॉर्नडाइक ने किस आधार दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है विचार, चिंतन और कल्पना के आधार पर। विचार, चिंतन और कल्पना के आधार पर। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ से थॉर्नडाइक ने विचार, चिंतन व कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं थॉर्नडाइक ने विचार, चिंतन और कल्पना के आधार पर। हम ये देखेंगे, तीनों प्रकार के बारे में देखेंगे, कौन कौन से हैं तीनों प्रकार। तो जैसा कि हमने बताया, थॉर्नडाइक ने विचार, चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार बताए हैं। अब वो 3 प्रकार देखिए, कौन कौन से 3 प्रकार जो है थॉर्नडाइक ने जो है विचार, चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार कौन से बताए हैं। अर्थात इन्होंने बताया कि व्यक्ति जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उनके विचार, चिंतन और कल्पना अर्थात अलग अलग तीनों होता है। इसी के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार बताया है। सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। नंबर 1 हम लिखेंगे सूक्ष्म विचारक अर्थात जो लोग सूक्ष्म अर्थात छोटे विचार वाले होते हैं। छोटे कहा जाता है तुम्हारी सोच जो है बहुत छोटी है। तो सूक्ष्म विचार अर्थात जो छोटे छोटे विचार करते हैं, ऐसे लोगों को सूक्ष्म विचारक कहते हैं। और स्थूल विचारक होता है सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और जो है प्रत्यक्ष विचारक। सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और प्रत्यक्ष विचारक 3 प्रकार के बताए हैं। तो हम लिखेंगे अगला स्थूल विचारक। स्थूल विचारक इसमें ऐसे लोग आते हैं जो कि अपनी भावनाओं और चिंतन जो होता है वह स्थूल अर्थात जो होता है वह कठोर वज्र के समान होता है। अर्थात जो बोल देते हैं उसको करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं स्थूल विचारक। हमारा अगला है प्रत्यक्ष विचारक। अगला है प्रत्यक्ष विचारक। तो यही 3 प्रकार के लोग थॉर्नडाइक ने विचार, चिंतन और कल्पना के आधार पर बताया। प्रत्यक्ष विचारक अर्थात जो लोग देखकर जो है विचार करते हैं। किसी वस्तु को प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने हो और उसको देखकर किया जाए। तो जो लोग सामने देखकर वस्तुओं पर विचार करते हैं उनको प्रत्यक्ष विचारक कहते हैं। अब हम देखेंगे रोजमैन, अब हम अगला देखेंगे जो है फ्रीडमैन और रोजमैन के अनुसार। यहाँ पर लिख देते हैं। अगला हमारा है फ्रीडमैन और रोजनमैन के अनुसार। तो फ्रीडमैन और रोजनमैन ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। फ्रीडमैन और रोजनमैन ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, जिसमें हो जाएगा टाइप ए और टाइप बी। फ्रीडमैन और रोजनमैन। फ्रीडमैन व रोजनमैन।
रोजनमैन, फ्रेडमैन व रोजनमैन के अनुसार हम देखेंगे फ्रेडमैन व रोजनमैन। तो इन्होंने दो प्रकार बताया, पहला होगा टाइप ए और दूसरा होगा टाइप बी, और तीसरा जो है टाइप सी मॉरिस ने बताया है। देखेंगे नंबर 1 होगा फ्रेडमैन व रोजनमैन ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, जबकि उसमें मॉरिस नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने टाइप सी जोड़ा। ए और बी फ्रीडमैन और रोजनमैन ने बताया था, उसमें तीसरा टाइप जो है उसको मॉरिस नामक मनोवैज्ञानिक ने जोड़ा था। तीसरा टाइप सी मॉरिस नामक मनोवैज्ञानिक ने जोड़ा। इसमें जोड़ा था उसको मॉरिस नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जोड़ा था। तो हम देखते हैं, हमने कहा टाइप ए या फ्रीडमैन और रोजनमैन का है। फिर हमने कहा टाइप बी या भी नहीं कहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा टाइप सी, यह किसका है? तो यह है मॉरिस का है। इन्होंने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे, मॉरिस ने इसमें तीसरा प्रकार जोड़ दिया। हम अगला देखेंगे मनोवैज्ञानिक कैटिल का जो है वो विभाजन, व्यक्तित्व का विभाजन इन्होंने शील गुणों के आधार पर दिया है। हम देखेंगे, पहले आलपोर्ट का देख लेते हैं। आलपोर्ट हम पहले देखेंगे आलपोर्ट को। आलपोर्ट के बारे में हम देखेंगे। तो आलपोर्ट ने, जैसे हमने कहा, इन्होंने शील गुणों के आधार पर जो है व्यक्तित्व का विभाजन किया है। शील गुणों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का आलपोर्ट ने, और कैटिल ने भी शील गुणों के आधार पर दो प्रकार बताए हैं। तो हम पहले आलपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया है, आलपोर्ट ने एक व्यक्तिगत शील गुण और दूसरा बताया सामाजिक शील गुण। इन्होंने दो ही बताया है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को शील गुणों के आधार पर दो प्रकार का बताया है। इन्होंने शील गुणों को जो है दो प्रकार का बताया, लेकिन शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को शील गुणों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को शील गुणों के आधार पर दो प्रकार बताया है। पहला बताया है व्यक्तिगत और दूसरा बताया है सामाजिक। देखते हैं, नंबर 1 हो जाएगा इनका व्यक्तिगत और दूसरा हो जाएगा सामाजिक। यही दो है इनका, यही दो है। हम देखें कैटिल का विशेषक शील गुण सिद्धांत। अगला हमारा है कैटिल का विशेषक शील गुण सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे। कैटिल का विशेषक शील गुण सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं आगे है कैटिल का विशेषक शील गुण सिद्धांत। कैटिल का इन्होंने शील गुणों के आधार पर बताया है दो प्रकार के। कैटिल का
विशेषक, कैटिल का विशेषक, कैटिल का विशेषक शील गुण सिद्धांत। ये है कैटिल का विशेषक शील गुण सिद्धांत। हम इसके बारे में देखते हैं। विशेषक, कैटिल का विशेषक शील गुण, विशेषक शील गुण सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। कैटिल का विशेषक शील गुण सिद्धांत हम देखेंगे। तो इन्होंने दो प्रकार का बताया था। अब हम देखते हैं इन्होंने दो प्रकार कौन कौन सा बताया था। कैटिल ने शील गुणों को दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा है। इन्होंने शील गुणों को दो भागों में बांटा है। एक हो जाएगा इनका सतही शील गुण और दूसरा हो जाएगा मूल शील गुण। और इनसे एक और महत्वपूर्ण है, इन्होंने 16 पीएफ अर्थात 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट एक दिया था, वह भी इनसे इम्पोर्टेंट है। हम बाद में इसको भी लिखा देंगे। पहला हो जाएगा सतही शील गुण और दूसरा हो जाएगा मूल शील गुण। तो पहले हम देखेंगे सतही शील गुण क्या होता है। नंबर 1 हमारा हो जाएगा सतही शील गुण, सतही शील गुण, सतही शील गुण। तो इस प्रकार के शील गुण जो होते हैं वह दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है, एक्टिविटी करता है, या इसके माध्यम से होता है। जैसे दिन प्रतिदिन की उसकी जो भी दिनचर्या होती है उसमें जो भी वह बिहेवियर करता है या एक्टिविटी करता है उसी पर आधारित होता है। जैसे वह कभी प्रसन्न होता है, कभी प्रसन्नचित्त होता है, कभी जो है क्रोधित होता है, कभी निराश होता है, आदि लक्षण जो है इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार के शील गुण, इस प्रकार के शील गुण जो होते हैं, शील गुण व्यक्ति इस प्रकार के शील गुण जो होते हैं व्यक्ति दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया से आसानी से प्रभावित होते हैं। आसानी से जो है वह प्रभावित होते हैं, आसानी से इससे प्रभावित होते हैं। अब हम अगला देखेंगे जो है मूल शील गुण। मूल शील गुण क्या होता है। मूल शील गुण, मूल शील गुण जैसे हम कहें मूल शील गुण जो होते हैं, मूल शील गुण व्यक्ति की जो आंतरिक कामना होती है उससे प्रभावित होते हैं। मूल शील गुण जो होता है वह व्यक्ति की भीतरी संरचना होती है। मूल शील गुण व्यक्ति की भीतरी संरचना होती है। जैसे हम कहें निस्वार्थता या निस्वार्थ, हम कहें उसके बाद में हास्य, उसके बाद में हम और कहें जैसे प्रत्यक्षीकरण, आज की ज्ञान जो होता है इससे प्रभावित होती है। मूल शील गुण, मूल शील गुण, मूल शील गुण, मूल शील गुण मूल शील गुण व्यक्ति की भीतरी संरचना होती है। भीतरी संरचना होती है। व्यक्ति की मूल शील गुण जो होते हैं व्यक्ति की भीतरी संरचना होती है। हम कुछ इसके उदाहरण लिखते हैं।
हमने कहा उदाहरण में, हमने कहा सामुदायिकता, सामुदायिकता हो गया, निस्वार्थता हो गया, उसके बाद में हास्य हो गया। सामुदायिकता हो गया, निस्वार्थता हो गया और हास्य हो गया। ये जो है मूलशील गुण है। एक नोट करके लिखते हैं, कैटिल ने, या इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया, कैटिल ने 16 पीएफ, या इसको हम कहेंगे 16 पर्सनालिटी फैक्टर, पर्सनालिटी फैक्टर दिया, पर्सनालिटी फैक्टर दिया। कैटेल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर दिया। ये पर्सनालिटी फैक्टर नहीं देता, केवल एग्जाम में 16 पीएफ पूछेगा। 16 पीएफ टेस्ट किसका है? तो कैटेल का है। किससे संबंधित है? तो व्यक्तित्व के मापन से संबंधित हम लिख देते हैं, व्यक्तित्व मापन से संबंधित है, या व्यक्तित्व के मापन से संबंधित, या एग्जाम में कई बार पूछा है 16 पीएफ जो है, या एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार। अब हम देखेंगे आइजैक का विशेषक सिद्धांत। जितने भी सिद्धांत हैं व्यक्तित्व के, हम सभी को जो है एक एक करके पढ़ते चलेंगे। हमारा अगला है आइजैक का विशेषक सिद्धांत। तो आइजैक ने शील गुणों के आधार पर, ये भी आइजैक भी शील गुणों के आधार पर 3 प्रकार का बताया है। हम देखेंगे आइजैक का विशेषक सिद्धांत। आइजैक का विशेषक सिद्धांत, आइजैक का विशेषक सिद्धांत। तो आइजैक ने कितने बताया है? हमने कहा आइजैक ने जो है शील गुणों को 3 भागों में बांटा है। आइजैक ने व्यक्तित्वशील गुणों की 3 दशाएं बताई हैं। आइजैक ने व्यक्तित्वशील गुणों की, व्यक्तित्वशील गुणों की 3 दशाएं बताई है। 3 दशाएं बताई है आइजैक ने। एक बताया है, उसका अपोजिट दूसरा बताया है, फिर दूसरा बताया, उसका अपोजिट दूसरा बताया है। इसी प्रकार से आइजैक ने जो है 3 प्रकार बताए हैं। जैसे हमने कहा अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी का उन्होंने बताया बाह्यमुखी। फिर स्थिरता का अस्थिरता हम देखेंगे, नंबर 1 हो जाएगा। कहा अंतर्मुखी अंतर्मुखी को फिर से इन्होंने उसका अपोजिट बता दिया है, बाह्यमुखी कर दिया है। अंतर्मुखी का इन्होंने बाह्यमुखी बता दिया है, बाह्यमुखी। इसी प्रकार से इन्होंने बताया अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। फिर अगला हो जाएगा स्थिरता का अस्थिरता। फिर तीसरा हो जाएगा मनोवैज्ञानिक का संवेग नियंत्रण। स्थिरता का हो जाए अस्थिरता, नंबर 2 हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा मनोवैज्ञानिक मनोविक्षिप्तता का हो जाएगा संवेग नियंत्रण। मनोविक्षिप्तता का होगा संवेग नियंत्रण, हम
अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा, स्थिरता का अस्थिरता हो जाएगा, मनोविक्षिप्तता का संवेग नियंत्रण हो जाएगा। यह किसके द्वारा बताया गया है? तो यह बताया गया है जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा। हम देखेंगे भारतीय वैदिक की पुष्टि के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार बताया है। भारतीय वैदिक दृष्टि के आधार पर भारतीय वैदिक दृष्टि के आधार पर भारतीय वैदिक दृष्टि के आधार पर कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 प्रकार के बताए हैं। नंबर 1 हो जाएगा यहाँ हमारा सतोगुण। यहाँ हो जाएगा सतोगुण। इसमें सतोगुण में हो जाएगा जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। सतोगुण का मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनके क्या बोलते हैं? सतोगुण। और उसके बाद में रजोगुण, जो कर्म में विश्वास करते हैं उनको रजोगुण बोलते हैं। सतोगुण हो जाएगा, फिर रजोगुण हो जाएगा, फिर तमोगुण जो सुख की प्राप्ति चाहते हैं। सतोगुण जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, फिर अगला रजोगुण जो कर्म में विश्वास रखते हैं, और उसके बाद में तमोगुण जो सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। सतोगुण जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर व धर्म में विश्वास रखते हैं। अगला हो जाएगा रजोगुण जो कर्म में विश्वास रखते हैं, जो कर्म में विश्वास रखते हैं। अगला हो जाएगा तमोगुण जो सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। तमोगुण यहाँ से केवल यही पूछेगा किसने कितना टाइप का बताया है, या इस आधार पर भारतीय वैदिक दृष्टि से व्यक्तित्व को कितने प्रकार बताए गए हैं, यही बताना होगा। 3 प्रकार बताए गए हैं, बस इतना ही पूछेगा। अगला हो गया तमोगुण। तो तमोगुण का मतलब होता है जो लोग सुख की प्राप्ति चाहते हैं, जो सुख की प्राप्ति चाहते हैं, ये हमारा हो गया, जो सुख की प्राप्ति चाहते हैं। और अगला देखेंगे कर्णन का ग्रंथियों के आधार पर, कर्णन का वर्गीकरण ग्रंथियों के आधार पर। हम अगला देखेंगे कर्णन का वर्गीकरण। यह कर्णन वाला जो है, यह पिछली बार जो 2021 में जो है वह था रिपीटेड, उसमें पूछा था कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में किसने बताया, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में किसने बताया, यह पूछा गया था 2021 में जब टेट हुआ था। कर्णन का वर्गीकरण, कर्णन का वर्गीकरण कर्णन का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो कर्णन ने जैसा कि ग्रंथियों के आधार पर 3 प्रकार का बताया है, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और उसके बाद में एड्रिनल ग्रंथि। इन्होंने कर्णन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। देख देते हैं। कर्णन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल, 3 प्रकार बताए हैं, थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल। हम लिख देते हैं तीनों।
पिट्यूटरी ग्रंथि, और नंबर 3 हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। ये जो है कैनिन का वर्गीकरण है। कैनिन ने ग्रंथियों का नाम पे जो है 3 प्रकार के बताए हैं। अब हम विलियम जेम्स के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे, जो आखिरी होगा। उसके बाद हम व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में दूसरी क्लास में देखेंगे। आज जो है यही देखेंगे, जो है विलियम जेम्स का वर्गीकरण, विलियम जेम्स का वर्गीकरण। विलियम जेम्स 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 का वर्गीकरण, विलियम जेम्स का वर्गीकरण के बारे में हम देखेंगे। इन्होंने प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार बताया है। विलियम जेम्स ने प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार बताया है, सुहृदय और कुहृदय। इन्होंने 2 प्रकार बताया है। विलियम जेम्स ने प्रकृति के आधार पर, व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के कितने प्रकार? 2 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, कौन कौन से हैं? एक है सुहृदय अर्थात अच्छे हृदय वाले, और एक है कुहृदय अर्थात खराब हृदय वाले। नंबर 1 सुहृदय हो जाएगा। नंबर 2 हो जाएगा हमारा कुहृदय। तो यही बताए हैं। तो आज हमारा जो है यहीं पर व्यक्तित्व टॉपिक खत्म होता है। अब हम व्यक्तित्व का देखेंगे क्या? परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले 16 पीएफ के बारे में बताया है, जो हम फिर से जो है दोहरा रहे हैं कि यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। 16 पीएफ परीक्षण किसने दिया था और किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का मापन करता है। अब हम जो है अपनी क्लास में समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।